अच्छा बहन, हम चलते हैं। चलिए, नमस्ते जी। हम लोग भी चलते हैं। चलिए, नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया आने के लिए, शुक्रिया। नमस्ते जी। अरे कहाँ रह गए थे ईशान? घबरा गए थे हम। ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया? कब से राह देख रहे हैं हम तुम्हारी। सब ठीक है ना? अब वो आ गया है ना, तो सब कुछ ठीक है। ईशी, मीठी, जाओ भाभी को उनके कमरे में छोड़ के आओ। जाओ सुहाना, आराम करो। ठीक है। चलो जाओ। मिस्टर, आप कहाँ चले? अच्छा, अपनी बीवी के बिना एक पल भी नहीं रह सकते ना? अरे बताओ तो सही, हुआ क्या रात को? अच्छा सुन, कहीं वो फिर से बेहोश तो नहीं हो गई? ये क्या चल रहा है? तुम मुझसे तंग क्यों कर रहे हो? करने दो ना तंग चाची। भाभी जी, यही तो टाइम है ना। तो पूछ रहे, जाने दो ना बेचारे को। नहीं कि वो कर। अच्छा हाँ, अच्छा ठीक है। हाँ बस, तो आप क्या में रोक रही हो? अरे तुम अभी तक यहीं पे हो? मुझे लगा कि तुम अब तक यहां से चली गई होगी। फिर क्या फैसला है तुम्हारा? चुप क्यों? सुहाना, आज तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा उसका असर ना सिर्फ तुम पे बल्कि मेरी लाइफ में भी होगा। तुम्हारा यही फैसला मेरी जिंदगी, मेरे भविष्य के लिए बहुत अहम होगा। क्या वाकई तुम इस घर से, मेरी जिंदगी से जाना चाहती हो? बोलो सुहाना। हाँ। नहीं, आई मेंट मैं इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, लेकिन मैं इस घर को भी नहीं छोड़कर जा सकती। मतलब मुझे हर हाल में इसी घर में रहना पड़ेगा। पर क्यों? जब हमारी शादी नहीं है, हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है, तो यहाँ रहने का क्या मतलब? देखो सुहाना, अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, हम में से कोई नहीं रोकेगा। मैं खुद तुम्हारे डैड को फोन करता हूं, वो तुम्हें यहां से ले जाएंगे। ऐसा मत करना। नहीं, अगर मैं ये घर छोड़ के चली गई ना, तो ये साबित हो जाएगा कि मैं सेल्फिश हूँ, जिद्दी हूँ, शादी करने के लायक नहीं हूँ। और इसीलिए मुझसे कोई भी सेंसिबल लड़का शादी नहीं करना चाहता। तुम बोलो ईशान, क्या मैं सेल्फिश हूँ, जिद्दी हूँ? बोलो। नहीं ना? थैंक्स। पता है, अगर मैं घर छोड़ के चली गई ना, तो ये साबित हो जाएगा कि मैं हार गई, और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं उसे साबित करके रहूंगी कि मैं मैरिज मटेरियल हूं।
कुछ खाने का मन कर रहा है, क्या खाऊं? कुछ चटपटा मिल जाए तो जरा मुंह का स्वाद बदल जाए। और लाऊं कैसे, जाऊं कैसे? हमारी मुमताज कहीं ना कहीं जेम्स बॉन्ड बनकर खड़ी होगी। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे छोटी। जी बाबूजी। इधर इधर इधर। जी। ये क्या लेकर जा रही है? अब बाबूजी बाबूजी दवाई है। अरे दवा से तो दूर रख मुझे। वो इंदर का पेट खराब हो गया ना, इसलिए ले जा रही हूँ। खा लिया होगा लगता। पेट ना फूल गया है। फूलेगा, बिल्कुल फूलेगा। भाई आजकल के लड़कों में दम नहीं है। हमें देख, आज भी ना लोहा पचा लेंगे। सो तो है बाबूजी, कुछ तो है आप में। मानती है ना मेरा हाथ में मजबूत है। अच्छा तो एक बात बता, कल की तो काफी डिशेस पड़ी होंगी ना? हाँ। उसमें से ना 2-3 अच्छे आइटम अभी गर्म करके लिया, देख कैसे पचा के दिखाता हूँ। बाबूजी। छोटी। बाबूजी। छोटी। ठीक है, लेकर आती हूँ। छोटी। जी माम। जन्म तिथि याद है अपनी? कितने साल के हो गए हो? हैं? पतझड़ का मौसम चल रहा है और तुम हो कि तुम्हें खाने के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। तो क्या मैं पतझड़ में खाना बंद कर दूं? क्यों? कोफ्ते और कोरमा किसने खाया था दोपहर को? और फिर हाजमे की गोली भी खाई थी। 3 दिन से यही चल रहा है, हाजमे की गोली खाते हैं और फिर तंदूरी ठूस लेते हैं। अच्छा चलो तुम बताओ क्या करो? अगले 3 दिन तक सिर्फ दाल चावल और बहू लौकी बना देना इनके। जी। क्या बात कर रही है? नई बहू घर में आई है, मैं लौकी खाऊं? चिकन लेकर आ, चिकन। जी बाबूजी। जी। लौकी खाने से क्या नई बहू रूठ के अपने मायके चली जाएगी? अभी 2-4 बिस्कुट देके बुढ़ऊ का मुंह बंद करो और शाम को दलिया बना देना। अभी चिकन और शाम को मटन। जी बिस्कुट। नान भी लेकर आ। दलिया। कोरमा भी। अरे चुप रहिए ना आप लोग, चुप रहिए। बच्चों की तरह झगड़ते रहते हैं हमेशा। मैं ऐसा करती हूँ, राधा को भेजती हूँ, वो ही निपटाएगी। सारा स्वाद बिगड़ गया मुंह का। हो गई तसल्ली। बहू के सामने मेरी इज्जत की मिट्टी पलीज करके आ गया मजा। ना कौन सी इज्जत? वही जो तुमने तरह तरह के खाने खा खा के कमाई थी दिल्ली 6 में। अरे वो इज्जत तो आज भी बरकरार है। देखो मजाक मत करो। बड़ी ने चिकन टिक्के रखे हैं तुम्हारे लिए, कल खाना। कितनी समझदार है मेरी बड़ी। वैसे मैंने ही कहा था उसे। तुमने? अरे तुम तो सबसे ज्यादा समझदार हो। सुहाना, सुहाना तुम ये सब क्या कह रही हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तुम मैरिज मटेरियल नहीं हो, क्या मतलब है इसका? और ये सब बकवास बातें किसने कह दी तुमसे? तुम्हें मेरी जरा से भी परवाह नहीं है सेठ? नहीं। मेरी शादी किसी और के साथ हो जाएगी, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं। सिड, सोना, सिड ने तुमसे सिर्फ ये कह दिया कि तुम मैरिज मटेरियल नहीं हो। इस कमेंट को तुमने एक चैलेंज की तरह ले लिया। तुम्हें अक्ल नहीं है जरा भी? हेलो, ऐसा क्या कर दिया मैंने? तुमने तो कभी किसी... चुप, एकदम चुप। सब जानता हूं कि क्यों हाँ किए तुमने इस शादी के लिए। सिड को सिर्फ ये दिखाना था ना कि हाँ देखो मैंने शादी कर ली, मैं हूं मैरिज मटेरियल। इसके लिए तुमने अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी। निकल पड़ी साबित करने के लिए कि देखो मैं मैरिज मटेरियल हूं। उफ, क्या करूं मैं? एक बार मेरी फोटो तक नहीं देखी, नहीं मुझसे मिलना चाहा। तुम्हें बस शादी करनी थी, है ना? तुम कौन सा मिलना चाहते थे मुझसे? मैं जानता था कि मेरी शादी किस लड़की से होने वाली है।
वो लड़की सुहाना है जिसने मेरा स्कूटर तोड़ा था, जिसने बोल्टन गन पे मुझे मजबूर किया था आई लव यू बोलने के लिए, जिसके सच्चे प्यार को सेठ ने इज्जत नहीं दी थी। मुझे लगा कि तुम सिड को भूलकर अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करना चाहती हो। हे भगवान, अजीब कैरेक्टर हो तुम। हाँ ना, मैं क्या करूं तुम्हारा? ऐसा बिना देखे कोई शादी करता है क्या? और क्या जानती हो तुम? रिच, स्मार्ट, हैंडसम, शादी करने के लिए सिर्फ यही क्वालिटी चाहिए क्या लड़के में? वो अच्छा है, बुरा है, इससे कोई मतलब नहीं है। सोना, एक बार सोचा तो होता अपने बारे में, तुम जिससे शादी कर रही हो उसके बारे में। शादी कोई मजाक नहीं है सोना। तुमने अपने साथ साथ मेरी जिंदगी भी बर्बाद कर दी है। मुझे मेरी परवाह नहीं है, मेरे परिवार का मान सम्मान सब जुड़ा है इस शादी से। क्या बीतेगी जब उनको ये सब पता चलेगा? देखो सोहना, आई एम सॉरी। देखो तुम रो मत प्लीज। आई एम सॉरी। मुझे प्लीज कुछ सोचने दो। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती थी। सिड शायद मेरे बारे में सही बोलता है। मैं जिद्दी हूँ, सेल्फिश हूँ। सोहना, मैं क्या करूँ तुम्हारा? मैं यहीं पे रहना चाहती हूँ। तुम मुझे इस घर से जाने के लिए मत बोलो। तुम्हें अगर चाहिए तो मैं तुम्हें प्लीज भी बोल सकती हूँ। नहीं कहूंगा। तुम जब तक यहां रहना चाहो रह सकती हो। पक्का? पक्का। प्रॉमिस? प्रॉमिस। थैंक्स। अभी नहीं। इंदर, अरे भूख लग रही है ना। कहाँ हैं ये दोनों? अरे आ जाएंगे बाबा, रुक जाओ। कर क्या रहे हैं? इंदर, तुम चाची जी से पूछ रहे हो कि सुहाना और ईशान क्या कर रहे हैं? भूख लग रही है तो मुंह से कुछ भी नहीं कर रहा है। बस अब बहुत हो गया। क्या हो रहा है? अरे इतना मानसिक दबाव मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। खाना सामने पड़ा हुआ। क्या है ये? अच्छा बाबा, मैं देख के आती हूँ दोनों को। चाची जी, आप जाएंगी ईशान और सुहाना के कमरे में? हाँ, अब नहीं, ना, मैं बोला क्यों जाऊंगी उन दोनों के कमरे में। अब इसी जा झेक के उन दोनों को। झेक? देख के आने। झेकना? माँ, ईशान भाई आ गए। ये अकेला है? सुहाना कहाँ है? माँ, उसे भूख नहीं है, वो नहीं आएगी। नहीं आएगी? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ बताया नहीं उसने।
पर 24 घंटे दुल्हन बने रहना, इतने लोग, नया माहौल और माँ मेंटल स्ट्रेस भी तो होता है ना। इंदर जी जरा सीखिए अपने छोटे भाई से, देखिए कितना ख्याल रख रहा है अपनी बीवी का। हमारी नई नई शादी हुई है, 6 साल होने तो फिर देखता हूँ। इंदर, अच्छा। अब रजनी दिशा तुम लोग यहाँ रहो, मैं सुहाना को देख कर आती हूँ। हो सकता है बेचारी को अपने घर वालों की याद आ रही हो। मामी जी, मैं खाना परोस के देती हूँ ना उसके लिए। नहीं नहीं, उसे जबरदस्ती नहीं करते, पहले मैं देख लूँ और अगर खाना होगा तो वो खा लेगी बाद में। रुको। मियां पहले ये बताओ कि सुबह से कहाँ थे? हमसे गद्दारी है। सुहाना, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? चलो गर्मा गर्म दूध पी लो। थैंक्स, मेरा मन नहीं है। अरे बिना दूध पिए तुम सोओगी नहीं, क्योंकि खाली पेट कभी नहीं सोते हैं। चलो चलो दूध पियो, चलो। मैं समझती हूँ तुम्हारे दर्द को, मैं सब जानती हूँ। ईशान ने आपको सब कुछ बता दिया? अरे वो क्या मुझे बताएगा, क्या मैं खुद नहीं समझती? मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। और मेरे साथ क्या, हर लड़की के साथ होता है। नया घर, नया परिवार, नए लोग, कुछ भी समझ नहीं आता। बस अपने परिवार की याद आती है, अपने लोग, अपनी सहेलियां और ज्यादातर अपने माता पिता की याद आती है। अरे तुमने फोन क्यों काट दिया? बात कर लेनी थी। घर से आया था क्या? बाद में बात कर लूंगी। अच्छा चलो दूध पियो तुम, चलो। अब दूध पी के उल्टी आती। अरे नाक बंद करो और गट्ट से पी जाओ। नाक? जो भी चीज अच्छी नहीं लगती ना, बस नाक बंद करके पी लो। चलो चलो नाक बंद करो। हाँ अब पियो पियो। बाद में प्लीज। अच्छा ठीक है, बाद में पी लेना। वैसे सुहाना, तुमने अपने पापा से बात तो की है ना? बाजपाई जी भी क्या समझेंगे कि एक दिन में ही मेरी बेटी मुझे भूल गई। कितना मिस कर रहे होंगे तुम्हें, जैसे तुम उनको मिस कर रही हो। और तुम्हारी बहन संजना, उसे कितनी याद आ रही होगी तुम्हारी। सुहाना, सुहाना नहीं, सुहाना हम है ना, हम तुम्हें बहुत खुश रखेंगे, तुम्हारा ख्याल रखेंगे। बिल्कुल नहीं रोना, चलो हंसो, चुप। सुहाना, मुझे अपनी सास नहीं, अपनी माँ समझो। ससुराल गेंदा फूल। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।